और जो हारमोनियम लेके उन्होंने बजाया है 3-3 घंटे, 4-4 घंटे। तो ठाकुर जी को भी जब राधा जी से संगीत सुनने की इच्छा हो, बंसी सुनने की इच्छा हो, ठाकुर जी क्या करें? एक बार क्या हुआ, बैठे हरि राधे संग, कुंज भवन अपने रंग। कुंज भवन के अंदर एक सुंदर कुंदरा के अंदर ठाकुर जी और स्वामी जी विराज रहे हैं। ठाकुर जी तो वेणुनाद कर रहे हैं, पर आज ठाकुर जी के मन में आई है कि आज राधा जी से वेणु सुनूं, आज राधा जी से सारंग राग सुनूं। और ठाकुर जी ने वेणु बजाते बजाते क्या किया? ठाकुर जी कैसे हैं? मोहन अति ही सुजान, सकल कला गुण निधान। ठाकुर जी कैसे हैं? सर्वज्ञ हैं, कला निधि हैं। पर आज मन में मनोज जागा है राधा जी से सुनने के लिए, इसलिए मोहन अति ही सुजान, सकल कला गुण निधान, पर जान बूझ एक तान चूक के बजाई। जहां जान बूझ के एक तान चूक के बजाई। और राधा जी ने कहने लगी, अरे श्याम सुंदर आप लेने दो, लाओ वेणु मुझे दो। और जहाँ वेणु अपने हाथों में लेके राधा जी बजावें और ठाकुर जी सुने और उनके मनोरथ पूरे हों। वैसे ही योग माया यानी और कोई नहीं, पर जिसकी कृपा से प्रभु रास करें, ऐसे राधा जी ठाकुर जी खड़े हैं और उनके मन में आज अपने जीवों के मनोरथ पूरे करने का संकल्प भी जागा है। और कहते हैं सबसे पहले दृष्टि करी ठाकुर जी ने आकाश के ऊपर, चंद्रमा का दर्शन किया और कहने लगे कि जो लीला मैं करने वाला हूं ये तो निष्कलंक लीला है, और ये चंद्रमा के जिसके ऊपर कलंक है ये लीला में नहीं चलेगा। सबसे पहले भगवान ने अपने मन से एक अलौकिक चंद्रमा का प्रागट्य करवाया कि जो चंद्रमा परिशुद्ध है और जिस पे कोई कलंक नहीं है, कोई दाग नहीं है। भगवान ने कहा ये रात्रि भी लौकिक है और मैं तो अलौकिक लीला करना चाहता हूँ, ये रात्रि भी नहीं चलेगी। ये विचार करके भगवान ने 6 महीने की रात्रि कर दी। तीसरी दृष्टि प्रभु ने वहां रहे पुष्पों के ऊपर करी और सभी ऋतुओं के पुष्प अपने आप खिलने लगे। पुष्पों का खिलना और कुछ नहीं था, आज तो प्रभु का हृदय कमल खिला है, क्योंकि मन में भावना जागी है, अरे युगों से जिन्होंने तपस्या करी और उन गोपियों को आज परम फल का अनुभव करवाना है, परम फल का दान देना है। ये वस्तु आपने मन में विचार करी और विचार करके उस वेणु को अपने अधरों पे धरा। और वेणु को अधरों पे धर के प्रभु ने विचार किया कि हे वेणु तू बज, और बज के मेरे अपने जीवों को तू मेरे पास खींच के ला, मेरे अपने जीवों को तू मेरे पास लेके आ। देखो भगवान वेणुनाद कर रहे हैं, पर यहां कौन वेणुनाद कर रहा है उसका स्पष्ट परिचय दिया। कौन वेणुनाद कर रहा है? भगवान अपि। कौन? भगवान। और भगवान शब्द से कह दिया कि देखो ये जो वेणुनाद कर रहे हैं कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये तो प्रकृति के धनी हैं। पंच महाभूतों को जिन्होंने परिशुद्ध किया वो। और देखो भगवान शब्द के अंदर ही सभी वस्तु है। सबसे पहले भगवान, भ यानी भूमि, और भूमि का भी जिसने शुद्धिकरण किया, बोले कब? कि जब आपने मृतिका भक्षण करी। ग यानी गगन का भी शुद्धिकरण आपने किया, बोले कब? कि जब तृणावर्त आपको आकाश में उड़ा के ले गया, तब आपने आकाश की शुद्धि भी करी। व यानी वायु की शुद्धि भी आपने करी, बोले कब? कि जब वेणुनाद किया। आ यानी अग्नि की शुद्धि भी करी, कब? कि जब आपने दावा नल का पान किया। और न यानी नीर की शुद्धि भी आपने करी, कि जब काली नाथ का दमन किया। ये सभी लीलाएं प्रभु ने करी। कौन कौन सी? भ यानी क्या? भूमि, ग गगन, व आ न नीर। ये पांचों की शुद्धि जिसने करी, ऐसे भगवान ही वेणुनाद कर रहे हैं। और जब भगवान ने अपने अधरों पे वेणु को अधरार्पित किया और वेणु से विनती करी कि हे वेणु तू बज और मेरे प्रीतम को बुला। और किसी ने जब वेणु को प्रभु के अधरों पे देखा, तरस गए। अरे प्रभु के अधरार्पित के लिए हम लोग सब तरसते हैं, पर ये वेणु के कैसे भाग्य। और वेणु को तो देखा और प्रभु के मुख के ऊपर रहे नकवेसर को भी देखा। और क्या देखा? कि नकवेसर के ऊपर एक मोती है,
जो मोती बराबर प्रभु के अधरों के ऊपर लटका हुआ है। और उसको बड़ी ईर्ष्या आई, पूछने लगे कि प्रभु के नकवेसर के इस मोती ने कैसे कैसे कर्म किए होंगे, कैसा कैसा तप किया होगा कि जो प्रभु के अधरों के ऊपर सर्वदा रहता है और सर्वदा रह के प्रभु के अधरों का पान करता रहता है। ऐसा तो इस मोती ने क्या किया? और उसने उस मोती को पूछा कि हे मोती तू सीप के कौन तपस्या कीन, हे मोती तू सीप के कौन तपस्या कीनी, कंचन के बीच बैठ के अधरन को रस पीत। हे मोती, ऐसे तो तूने तो क्या तप कर दिया है कि सोने के सिंहासन के ऊपर बैठ के निरंतर प्रभु के अधरों का रस पीता रहता है। हाँ? कैसा ठाठ! मोती को सोने में जड़ते हैं ना, सोने का सिंहासन है, बैठे हैं प्रभु की नासिका पे और पान कर रहे हैं प्रभु के अधरामृत का। हे मोती, बता तो सही, ऐसा तूने क्या तप किया है? तब वो मोती ने कहा कि ये अधरामृत का सुख मुझे ऐसा ही नहीं मिला। बोले क्या हुआ? तो मोती ने कहा सीप तजी सीपी तजी, सीप तजा सीपी तजी, अदबिच गयो बिंधाई। मोती को कैसे सुख मिला? सीप तजा सीपी तजी, अदबिच गयो बिंधाई। बीच में से छेद करते हैं ना, बीच में से छेद करवाया। सीप तजा सीपी तजी, अदबिच गयो बिंधाई, तड़पत हो लटकत हो पहुंचत नहीं, तड़प तड़प रह जाई। अपने आप को बिंधा लिया, अपना घर छोड़ा, बाहर छोड़ा, लेकिन युगों से लटक रहा हूं पर प्रभु के अधर तक पहुंच ही नहीं पाता। लोगों को लगता है देखो प्रभु के अधरों के पास निरंतर रह के उनका पान करता रहता है, लेकिन देखो युगों से प्रभु की नासिका पे हूं, अधरों के पास होने पर भी प्रभु के अधरामृत का पान नहीं कर पाता। और जब प्रभु ने उस वेणु को अपने अधरों पे रखा और कहा कि हे वेणु तू बज और मेरे निज जीवों को मेरे पास लेके आ। वेणु भी कहने लगी क्या बताऊं प्रभु, पूरा दिन आप मुझसे कुछ ना कुछ करवाते रहते हो, अब तो मैं बहुत थक गई हूं। प्रभु ने कहा अरे वेणु बज, मेरे अपने जीवों को बुला। वेणु ने कहा प्रभु मैं आपका काम तो करूं, पर तब करूं कि जब आप मुझे इस दुनिया की सबसे कोमल सैया पे पौड़ाओ तो। भगवान ने कहा वेणु ये कोई बाग बगीचा नहीं है, ये महल नहीं है, ये वन है, और वन के अंदर तू कह रही है कि प्रभु आपका काम तब करूं कि जब दुनिया की सबसे कोमल सैया पे पौड़ाओ तब। बोले हाँ। भगवान ने कहा कि इस जंगल के अंदर विश्व की सबसे कोमल सैया मैं कहाँ लाऊं? वेणु ने कहा प्रभु वो सैया आपके पास ही है। प्रभु ने कहा मेरे पास? वेणु ने कहा प्रभु ये विश्व की सबसे कोमल सैया और कुछ नहीं, प्रभु आपके अधर हैं, और जब आप अपने अधर रूपी सैया पे मुझे पहुंचाओगे तब मैं आपका काम करूंगी। और प्रभु ने सुनते ही उस वेणु को अपने अधरों पे ले लिया, मानो प्रभु उस वेणु को अधर रूपी सैया पे पहुंचा रहे हैं। प्रभु ने कहा अरे वेणु अब तो बज। वेणु कहने लगी क्या बताऊं प्रभु, बहुत थक चुकी हूं। आप मुझसे अपना काम तो करवाना चाहते हो, पर आपका काम मैं तभी करूं कि जब आप मेरी पहले चरण सेवा करो तब।